अस्सलाम वालेकुम। वक्त में मैं हूं ज़ारा अब्बास। नजर डालेंगे अब तक की हेडलाइंस पर। मुल्क भर में कोरोना वायरस के हमलों में तेजी, 24 घंटों में मजीद 78 अफराद जान बहक, अमवात की तादाद 1621 हो गई। रिकॉर्ड 3938 केसेस रिपोर्ट, मुतासिरीन की तादाद 76,398 तक पहुँच गई। सिंध में 29,647 अफराद मुतासर। पंजाब में सबसे ज्यादा 540 अमवात रिकॉर्ड, अब तक 27,110 मरीज सेहतियाब। सिंध में हफ्ते में 5 दिन सुबह 6 से शाम 7 बजे तक कारोबार की इजाजत। हफ्ता और इतवार को सख्त लॉकडाउन होगा। रेस्टोरेंट्स को टेक अवे और होम डिलीवरी की इजाजत। तालीमी इदारों, शादी हॉल्स, मज़ारात, सिनेमा और खेलों की सरगर्मियों पर पाबंदी बरकरार। पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोलने का फैसला आज होगा। जुम्मे को कारोबारी मराकज़ और दुकानें बंद रखी जाएंगी। JUI के रुकने कौमी असम्बली मुनीर औरकजई इंतकाल कर गए। अहले खाना के मुताबिक मुनीर औरकजई हरकत कल्ब बंद होने के बायस जामबड़ ना हो सके। मुनीर औरकजई कुछ अरसा कबल कोरोना का शिकार होकर सेहतियाब हो चुके थे। नमाज जनाजा आज सपहर अदा की जाएगी। सदर, वजीर आजम और वजीर आला KPK का मरहूम के अहले खाना से इजहार ताज़ियत, मरहूम के लिए मग़फ़िरत की दुआ। जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ अदालती रेफरेंस से मुतालिक केस की समाअत। साबिक वजीर कानून फरूग नसीम, मुआवन एहतसाब शहजाद अकबर अदालत में मौजूद। फरूग नसीम कहते हैं, जस्टिस काजी फाइज ईसा समेत किसी जाती अनाद या इख्तिलाफ नहीं है। मेरे बाद वजारत कानून के ख्वाहिशमंदों को मुबारकबाद देता हूँ। शहजाद अकबर कहते हैं कि ये केस जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ है, वो किसी दूसरे से कैसे सवाल कर सकते हैं। अदालत ने इल्जामात पर पूछा तो जवाब दूंगा। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज तलब। 9 निकाती एजेंडा जारी। काबीना को तैयारा हादसे की तहकीकात, टिड्डी दल के हमलों पर ब्रीफिंग दी जाएगी। यूटिलिटी स्टोर्स की सर्विस लाजमी करार देने की मंजूरी मिलने का इम्कान। वज़ीर आला पंजाब के पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का फायदा आवाम को पहुँचाने की हिदायत। उस्मान गुज़ार कहते हैं कि मुताल्लिका इदारे और महकमे मौसर मनसूबा बंदी करने के रिलीफ के इक़दाम को यकीनी बनाएं। अशिया ज़रूरियात की कीमतों में कमी लाने के लिए इक़दाम किए जाएं। PTI हुकूमत का हर कदम आवाम को रिलीफ की फराहमी के लिए उठ रहा है। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में नुमाया कमी करके आवाम के दिल जीत लिए। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब की इस्लामाबाद के अस्पतालों में वेंटिलेटर्स और हिफाजती इक़दाम की अदम मौजूदगी की मजम्मत। कहती हैं कि कल हमारी निशानदही पर 14 वेंटिलेटर्स पेम्स आइसोलेशन वार्ड मुंतकिल हुए, वो भी फंक्शनल नहीं। मतलूबा कार्डियक मॉनिटर और इन्फ्यूशन पंप्स मौजूद नहीं। जिन 90 वेंटिलेटर्स का दावा किया जा रहा है वो कहाँ हैं? वफाकी हुकूमत के अस्पतालों को आज तक कोरोना मरीजों के लिए तैयार नहीं किया गया। गलत पॉलिसियों के सबब मुल्क भर में डॉक्टर्स और तिब्बी अमला कोरोना का शिकार हो रहा है, जिसके जिम्मेदार इमरान खान है। अल्लाह की शान है कि मरियम औरंगजेब अब मैनेजमेंट पर भी गुफ्तगू फरमाएंगी। मावन खुसूसी शहबाज गिल का रद्द-ए-अमल। कहते हैं पूरी दुनिया में वेंटिलेटर्स की कमी है। मरियम औरंगजेब कहती हैं कि कम दबाव वाले अस्पताल से ज्यादा दबाव वाले अस्पताल में वेंटिलेटर मुंतकिल करना गलत है। जायद असासजात और मनी लॉन्ड्री केस में इंक्वायरी के लिए शहबाज शरीफ को आज दोबारा नैब में तलबे। लेगी सदर को गिरफ्तारी का अंदेशा। अबूरी जमानत के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। मौक़िफ़ अपनाया कि हुकूमत के दबाव पर नैब ने बदनीयती की बुनियाद पर केस बनाया है। तमाम दस्तावेजात पहले से ही नैब के पास हैं।
शहबाज शरीफ कोरोना का रोना रोकर नैब पेशियों से फरार चाहते हैं। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं अपोजिशन लीडर 2 दफा कोरोना की आड़ में नैब पेशियों से भाग चुके। करप्शन की मां आखिर कब तक खैर मनाएगी? कभी तो नैब की छुरी के नीचे आएगी। करप्ट टोले के एहतसाब का कल अमल शुरू हो चुका, अब मुकम्मल हुए बगैर नहीं रुकेगा। शहबाज शरीफ ने बड़ी ढिठाई और हिम्मत से मनी लॉन्ड्रिंग, करप्शन और अकरबा परवरी की। अब इसी ढिठाई और हिम्मत से नैब के सामने पेश भी हों। पाक फौज चैलेंजेस से निमटने के लिए रियासती इदारों से ताउन जारी रखेगी। मुत्तफिका और जामिया कौमी कोशिश से तरक्की और इस्तेहकाम मुमकिन है। आर्मी चीफ का कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा में खिताब, कहा है कि जनूबी एशिया में अमन और इस्तेहकाम का दारोमदार देरीना तनाज़ात के हल में है। बामकसद और बामायने आलमी हिमायत और ताउन से इन तनाज़ात को हल किया जा सकता है। लाहौर की एहतसाब अदालत में पैरागॉन स्कैंडल केस की समाअत, ख्वाजा साद रफीक और ख्वाजा सलमान रफीक पेश। अदालत का वादा माफ गवाह कैसर अमीन बट को आइंदा समाअत पर शहादत रिकॉर्ड करवाने का हुक्म। साद रफीक कहते हैं कि कोरोना के हवाले से हुकूमत की कोई पॉलिसी नहीं है। टिड्डी दल के तदारुक के लिए कुछ नहीं किया गया। हुकूमत को मरीजों के असल डाटा भी मालूम नहीं। जज अरशद मलिक वीडियो स्कैंडल केस, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुल्जिम तारिक महमूद की दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली। अदालत का मुल्जिम को 1 लाख रुपए के मचल के जमा कराने का हुक्म। मुल्क भर के 60 अजला में टिड्डी दल के फसलों पर हमले जारी, काश्तकार परेशान। NDMA की जानिब से इंसदादे टिड्डी दल ऑपरेशन, अब तक हजारों एकड़ अराजी पर स्प्रे किया जा चुका है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के मुताबिक वफाकी और सूबाई हुकूमतों के पास टिड्डी दल का मुकाबला करने के लिए वसाइल की शदीद कमी है। टिड्डी दल पर काबू ना पाया गया तो खरीफ की फसलों को 75% या 8 अरब 70 करोड़ डॉलर मालियत तक का नुकसान पहुंच सकता है। रवा बरस हज से मुतालिक सऊदी हुकूमत का फैसला 15 जून तक मुतवक्के है। सऊदी अरब हतमी पॉलिसी इजरा से कबल पाकिस्तान समेत बड़े मुस्लिम ममालिक से मुशावरत करेगा। सऊदी हुकूमत का मुख्तलिफ तजवीज़ दावत देने और हज की सादत सिर्फ सऊदी अरब में रहने वालों को देने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर। भारत में तंग नजरी और मुतासिबाना सोच का एक और वाकया। कानपुर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने हिंदुत्वा दहशत गर्दी की अक्कासी कर दी। कहती है कि तबलीगी जमात वाले कोरोना फैला रहे हैं, इन दहशत गर्दों का इलाज कराने के बजाय मार देना चाहिए। MS नश्तर अस्पताल के रवैये के खिलाफ मुल्तान में नर्सेस का एहतजाज। यंग नर्सेस ने कहा है कि नारवा सलूक फौरी बंद किया जाए वरना एहतजाज जारी रहेगा। नश्तर अस्पताल इंतजामिया अपनी तमाम नाअहली हम पर डालना चाहती है। सुप्रीम कोर्ट में हाउसिंग सोसाइटीज फोरेंसिक ऑडिट केस की समाअत। FIA ने निजी हाउसिंग सोसाइटी की ऑडिट रिपोर्ट पेश कर दी। सूबों में FIA के दायरा इख्तियार से मुतालिक मुआवना तलब। जस्टिस काजी अमीन ने रिमार्क दिए कि अगर सूबों और विफाक के कवानीन में तजाद है तो विफाक का कानून लागू होगा। सकाफत और सयाहत मेगा करप्शन स्कैंडल के हवाले से इतलात है। नैब मुल्जिम डायरेक्टर रोशन कनासरो और अकाउंटेंट हाकिम राहोजो की जानिब से करोड़ों के खुफिया असासों के सबूत रखने वाले एक और गवाह को जान से मारने की धमकियां। ऐनी गवाह की ऑडियो वायरल होने पर रोशन कनास्ट्रो, हाकिम राहोजो और दीगर ने बख्तावर गोट में जाकर ऐनी गवाह को जान से मारने की धमकियां दी। बख्तावर गोट में रियल एस्टेट का कारोबार करने वाले शख्स ने अब तक को बोरियां भर भर कर लाकर जायदादें खरीदने के मुतालिक बताया था। इसी बारे में हम मजीद बात करेंगे ब्यूरो चीफ कराची इम्तियाज चांडियो से। इम्तियाज, क्या मामला है ये? जी, महकमा सकाफत और सयाहत जो मेगा करप्शन स्कैंडल है कनासरो सिस्टम का, इसमें एक गवाह जो बख्तावर गोट में प्रॉपर्टी के
कारोबार करते हैं शख्स, उन्होंने अब तक को एक मालूमात दी थी जिसमें उन्होंने बताया था कि हाकिम राउजो और रोशन कनासरो ये साथी हैं और इनकी तमाम प्रॉपर्टीज एक दूसरे के करीब भी हैं, लेकिन जो उन्होंने अहम इंकशाफ किया था वो ये किया था कि जब भी इन्होंने प्रॉपर्टीज खरीदी तो ये गाड़ियों की डिग्गियां जो है वो पैसों से बोरियां भरकर यहाँ लाते थे और हम ये प्रॉपर्टीज खरीदते थे। सिर्फ कोई इसमें बार्गेनिंग नहीं होती थी कि कोई कम रियायत की जाए, या प्रॉपर्टी जितने में भी मिलती थी ये कैश पर हाकिम राउजो